नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के पार्ट 2 में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैं स्कूटी राइड करके माता के द्वार तक पहुंचा था, और इस वीडियो में हम चलेंगे ऊपर माता के प्रांगण की तरफ और माता के मंदिर की महिमा के बारे में और यहाँ के कुछ परंपराओं के बारे में आपसे बातें करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। यहाँ पे धार्मिक किताबें मिलती हैं। तारा देवी धार्मिक पुस्तक भंडार अभी बंद है। देव परंपरा के अनुसार किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश ना करें। मंदिर परिसर को साफ रखने में सहयोग दें। कूड़ा करकट ना फैलाएं। धूम्रपान करना वर्जित है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ चलते हैं हम ऊपर की ओर माता के मंदिर की तरफ, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा नीचे का दिख रहा है। तो चलिए बिना विलंब किए माता के दरबार की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ काफ़ी पतली पतली हैं, तो आपको चढ़ाई करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये देखिए सामने भैरव बाबा का वाहन, मंदिरों में इनका पाया जाना स्वाभाविक है। ये माता रानी का शेर। और चलते हैं ऊपर। जय माता रानी। घंटा बजाते हैं। वो ऊपर रहा माता रानी का मंदिर, वो देखिए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जिनकी सांसें फूलने लगे वो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करें, तब माता के दरबार में जाएं। सामने यहाँ जूता चप्पल जमा कर सकते हैं, उधर भी जमा कर सकते हैं, उधर भी बैठने का बना हुआ है। ये रास्ता वैष्णवी शक्ति माता दूधाधारी मंदिर की तरफ जाता है 250 मीटर चलने पे। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। चलिए देखता हूँ अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं या नहीं। पहले जूता चप्पल जमा करते हैं, हाथ धोते हैं। भैया अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ है? मंदिर के अंदर नहीं, बाहर ऊपर परिसर पे कर सकते हैं, मंदिर के चारों तरफ। भाई साहब ने बताया कि मंदिर परिसर की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन अंदर मंदिर की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये रहा माता का मंदिर। यहाँ दाहिनी और बाएं दोनों तरफ से रास्ते हैं माता के मंदिर तक जाने के। तो चलिए हम दाहिनी ओर से चलते हैं माता के मंदिर की तरफ। ये सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये लाकड़ वीर जी की है, जो माता के प्रतिहारी हैं। अंदर फोटो लेना और वीडियो कॉल करना मना है, तो अंदर हम फोटो वीडियो नहीं लेते हैं। मंदिर के बाहर के परिसर का आपको दर्शन कराते हैं, फिर मोबाइल रख के अंदर चलेंगे। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे चेचक, हैजा और पशुओं के खुरपका, मुंहपका, इन सभी रोगों को माता की कृपा द्वारा ठीक किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी बनावट है। चलिए मैं अंदर दर्शन करता हूँ, फिर कुछ फोटोज लेंगे, उसके बाद वापस चलेंगे। मैं यहाँ मंदिर से दर्शन करके वापस जा रहा था, फिर एक सज्जन ने मुझे रोका, कहा कि भाई साहब यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके और भंडारा ग्रहण करके जाइए। तो अंदर में गया, बहुत ही अच्छा भंडारे की व्यवस्था थी और प्रसाद मैंने ग्रहण किया। वो सज्जन अपनी वाइफ के साथ यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने जितनी भी यहाँ पे कन्याएं आ रही थी उन्हें चुनरी ओढ़ाना, उनके पैर को प्रक्षालन करना, उन्हें कुछ नेक देना, ये वो कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये तो किसी मंदिर की परंपरा नहीं हो सकती, तो मैंने उनसे थोड़ी बात करनी चाहिए। अभी वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब आपका नाम? जय माता दी। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। यहाँ पे ये जो कल्चर आपने, ये जो भंडारे का है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, और माता के मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जितना मुझे पता है, मैं ये यहाँ पर स्काउट कैंप होता था, उसके मैं आता रहता था जी। तो वहाँ पर जब मैंने यहाँ पर माता पहली बार आया था,
तो मैंने मन्नत मांगी थी, तो जो मेरी मन्नत पूरी हुई तो मैंने यहाँ भंडारे के लिए कहा था। तो उस वक्त यहाँ पर एक सिस्टम है कि मंगलवार को और रविवार को 2 दिन भंडारे होते हैं। तो आपको वहाँ पर अपना बुकिंग करानी पड़ती है कि मैं भंडारा करना चाहता हूँ, तो अपने यहाँ पर आप दर्ज करवा देते हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ से मंदिर प्रशासन वाले आपको कॉल करते हैं कि आपका नंबर तब आ गया। तो जैसे हमारे मंगलवार को तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, बाकी रविवार को लगभग आपको 10 साल लग जाते हैं। अगर आपको बुकिंग करवाना आज करवाते हैं तो लगभग 10 साल लग जाएंगे आपको उसके लिए। और यहाँ पर मंगलवार थोड़ा जल्दी 5 साल में नंबर आ जाता है। तो मेरा कुछ गलती रहेगी जो मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो मेरा 15 साल के बाद नंबर आया। तो ये मैंने अपने बेटे के उससे किया था कि बेटे का जब जन्म हुआ तब मांगा थी मैंने मन्नत कि दोनों सही स्वस्थ हो, ऐसा कुछ। तो माता रानी की कृपा से दोनों स्वस्थ है, पत्नी भी और मेरा पुत्र भी। वो भी आए हुए हैं, पूरे परिवार के साथ आया हूँ मैं। और यहाँ पर हमने भंडारे का माता रानी की कृपा से करवाया है। और इसमें भंडारे के जैसे यहाँ का अपना लोकल ट्रेडिशन है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो भी करना चाहते हैं वो आपको मेन्यू बता देंगे कि आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। तो यहाँ का जो एक सिस्टम है वो अपने यहाँ पर बैठा के पहले आपको चावल के साथ मीठा देंगे, फिर अपनी कढ़ी है, दाल है और सब्जी है। उसके अलावा इस तरह का ये हमारा यहाँ पर होता है, प्रसाद के रूप में मिलता है जी। धन्यवाद भाई साहब आपका। ये देखिए, यही है भंडारा गृह, यहीं पे भंडारा और प्रसाद चलता है। तो ये रहा माता रानी का प्रसाद, मैंने ग्रहण कर लिया। ये माँ तारा देवी का मंदिर शिमला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ये शोघी इलाके में पड़ता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि एक बंगाल के महाराज थे, सेन राजवंश के भूपेंद्र सेन। तो भूपेंद्र सेन को माता रानी का सपना आया, उनको माता रानी के दर्शन हुए। तो उन्होंने इस स्थान पे लगभग 50 बीघा ज़मीन दान की और उसी के बाद यहाँ माता रानी का मंदिर बना। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से आप जो भी विनती करते हो माता से वो ज़रूर पूरी होती है। और उसके बाद उनके बेटे, जिनका नाम शायद बलबीर सेन था, उन्हें भी माता के दर्शन हुए। तो फिर उन्होंने इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये लगभग 250 साल पुराना मंदिर है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी यहाँ पे एनर्जी है माता रानी की। मुझे भी एनर्जी फील हुई यहाँ पे। और यहाँ पे शायद भूत बाधा के लोगों का भी यहाँ समाधान हो जाता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पे, ऊंचाई पे माता का मंदिर है। रास्ते बहुत ही दूभर हैं, बहुत ही ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, लेकिन मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत और माता रानी का स्वरूप भी बहुत ही दिव्य था। तो अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम आगे अपने रास्ते पे वापस चलते हैं। माता रानी का दर्शन करने के बाद अब एक बगल से रास्ता अंदर को गया है शिव मंदिर की तरफ। तो हम चलते हैं शिव मंदिर की तरफ, दर्शन करते हैं शिव जी के। और अंदर माता वैष्णवी के भी दर्शन होंगे शायद, क्योंकि रास्ते पे लिखा था माता वैष्णवी के दरबार में जाने का रास्ता। नेचुरल ब्यूटी, कितना सुंदर मंदिर का परिसर, प्राकृतिक सौंदर्य। शिव मंदिर जाने का रास्ता 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर नीचे। पूरा जंगल, ऐसे जंगल से होके जाना है शिव जी के दर्शन करने। आगे शिव जी का मंदिर है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपकी ट्रैकिंग भी हो जाएगी और मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। इस समय दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और जंगल के अंदर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो।
वो नीचे, ऐसे नीचे होते हुए हमें जाना है। अभी हम वहां से ऊपर से आ रहे हैं। ये पूरा जंगल, जंगल का रास्ता, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है और अच्छा भी, रोमांचक भी लग रहा है। चलिए चलते हैं नीचे धीरे धीरे। मैं वापस आ रहा हूँ, बहुत नीचे जाना है और एकदम घना जंगल है। ऊपर खूब धूप है लेकिन जंगल के अंदर एकदम अंधेरा है और मैं एकदम अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ। ना आगे है कोई, ना ही पीछे। और अभी मुझे वापस भी जाना है स्कूटी चला के, तो इतनी हिम्मत बची होनी चाहिए कि स्कूटी चला पाऊँ। इसलिए मैंने भोले बाबा से क्षमा मांग ली, माता रानी से क्षमा मांग ली कि फिर कभी आपके दर्शन करने आऊँगा बाबा। अभी मैं वापस ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मंदिर की तरफ। कितना घनघोर जंगल है। डेढ़ किलोमीटर नीचे जाने के लिए इस तरह की कम से कम 5000 सीढ़ियां तो उतरनी ही पड़ेंगी। कुछ 100 सीढ़ियां ही उतरा था मैं और फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। अब मैं वापस मंदिर परिसर की तरफ जा रहा हूँ। पहाड़ों का हर रास्ता एक से बढ़ के एक चैलेंजिंग है। तो फाइनली ऊपर आ गया मैं। यहाँ से 10-15 सीढ़ियाँ और हैं, उसको चढ़ने के बाद फिर मंदिर परिसर के बाहर निकल जाऊंगा और फिर वापस अपने होटल चलेंगे। मैं नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार सीढ़ियाँ तो होंगी उतरने के लिए, लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता। और मुझे ठीक नहीं लगा अकेले जाना, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, अकेले यहाँ ट्रैकिंग भी कर रहा था और मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है अभी होटल। तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा पूरी तरह से। तो मैंने बाबा से क्षमा मांग ली, माता से क्षमा मांग ली कि मैं इतना नीचे नहीं जा पाऊंगा। और वापस चलते हैं, थोड़ा पानी पियेंगे, उसके बाद फिर फ्रेश होकर के निकलेंगे स्कूटी से अपने होटल की तरफ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।